मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, आप सबके आशीर्वाद से YouTube चैनल के माध्यम से श्री राम कथा की चौपाइयों की व्याख्या की जा रही है। और ये जो आज का दोहा है ये बड़ा विशेष है। पृथ्वी और देवता रावण के अत्याचार से व्याकुल हैं और वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हूँ, आप भगवान के पास चलिए। अब शिव जी इसमें जो तरीका बता रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, या भगवान के दर्शन करने के लिए मार्गदर्शक हैं। और इस दोहे को याद कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। यदि आप साधना करते हैं, यदि आपके अंदर जिज्ञासा है, यदि आपके अंदर भगवत प्रेम है, तो इन चौपाइयों का अनुसरण हमेशा करें और कृपा करें कि इस चैनल का प्रचार करें, लोगों तक श्री राम कथा को पहुंचाने में सहयोग करें। आज की कथा में बैठे सुर सब करहि बिचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह सोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहयो, अवसर पाई बचन एक कहयो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिस विदिस हुमाही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सुनि बिरंचि मन हर्ष तन, पुलकि नयन बह नीर। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। बैठे सुर, सुर यानी देवता, सब कर ही विचारा, सब मिलकर विचार कर रहे हैं। कहाँ पाइय, कहाँ पाए प्रभु को, करिए पुकारा, और कैसे उनके आगे फरियाद करें, पुकार करें, भगवान को कैसे ढूंढें। पुर बैकुंठ जान कह सोई, कोई कहता है कि बैकुंठपुरी जाओ, वहां भगवान मिलेंगे। कोई कह पय निधि प्रभु सोई, पय यानी दूध, दूध का निधि यानी सागर, यानी क्षीर सागर में भगवान मिलेंगे, वहां जाकर भगवान से मिला जाए। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति, प्रभु वहां सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। ये चौपाइयाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया इन्हें लिख लीजिए और याद कर लीजिए। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, जिसके हृदय में जैसी भक्ति होती है और जैसी प्रीति होती है, दो चीजों की बात की, भक्ति की और प्रेम की। प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति, उसी रूप में, उसी रीति से भगवान वहां पर सदा प्रकट हैं। तेहि समाज गिरजा में रहे हूँ। अब ये चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण आ गई कि उस समाज में जहां पर ये चर्चा हो रही थी कि भगवान कहाँ मिलेंगे, उसमें मैं भी बैठा था। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। किसको संबोधन करके कह रहे हैं? गिरिजा को संबोधन करके कह रहे हैं कि हे गिरिजा, उस समाज में मैं भी बैठा था, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ, और अवसर पाकर मैंने एक वचन कहा। ये शिव जी के वचन हैं, ये चौपाई लिख लीजिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि शिव जी ने कहा मैं तो ये जानता हूं कि हरि जो है वो व्यापक है, सर्वत्र, हर जगह पर और समान रूप से व्यापक है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, और वो प्रेम से प्रकट होते हैं, ऐसा मैं जानता हूं। देश काल दिसी विदिस हुमाही,
यानी देश काल दिशा और विदिशा में बताओ, कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर भगवान नहीं है। आपको वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्षीर सागर में जाने की आवश्यकता नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। अब आपके अंदर कितना प्रेम है, आप कितना उनके प्रति समर्पण भाव पैदा करते हैं, आप कितना उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अग जगमय, ये शिव जी कह रहे हैं, ध्यान रखें। अग जगमय सब रहित बिरागी, वे चराचरमय, चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं। सब रहित बिरागी, अग जग में, सब में होते हुए भी सब रहित और सबसे रहित हैं। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी, वे प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं जैसे लकड़ी में से आग प्रकट होती है। लकड़ी में आग होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। मोर वचन सबके मन माना, और शिवजी कह रहे हैं कि मेरे वचन के सबको सबके मन ने मान लिया और साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर मेरे वचन की बड़ाई की। सुनी बिरंची मन हर्ष तन, मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सुनी बिरंची मन हर्ष और तन पुलकी, मन में हर्ष हुआ और तन पुलकित हो गया। नयन बह नीर, और नयन से नीर बहने लगा। अस्तुति करत जोरी कर, तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर, सावधान मति धीर, जो कि मति धीर यानी धीर बुद्धि है, धीरज धरने वाली बुद्धि है, वो अस्तुति कर रहे हैं। जोरी कर, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अब ये पहली बार भगवान की स्तुति श्री रामचरितमानस में आ रही है, जो कि ब्रह्मा जी कर रहे हैं। आपको बड़ा आनंद आएगा। आप इस स्तुति को लिख लीजिए, आप इस स्तुति को याद कर लीजिए, और जब आपका मन करे यदा कदा या प्रतिदिन इसे गाया कीजिए। जय सिया राम।